और एक चीज़ और बता दूं, लेवल 1 का परिणाम कब आएगा, लेवल 2 का कब आएगा, मैं आपको बता दूं। लेवल 1 का परिणाम की स्थिति यानी कि कल शाम तक हो जाएगी, या तो शुक्रवार को जारी होगा, संभावना शुक्रवार की है ज़्यादा, कल नहीं होगा, कल स्थिति स्पष्ट होगी। मैं चेयरमैन साहब से मिल के आया था, मैं मिल के आया था, और मंत्री का जो सारी चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन आपको बता दूं लेवल 1 का परिणाम संभावना शुक्रवार की है, स्थिति कल हो जाएगी। यदि शुक्रवार को नहीं जारी होता है तो वो जारी होगा अगले वीक में, और अगले वीक से उससे अगला वीक नहीं जाएगा, 1000% होगा, 2 जून से पहले जारी होगा। यानी कि और लेवल 2 के भी 7 जून से पहले कई परिणाम आ जाएंगे, 7 जून से पहले, क्योंकि 7 जून का प्रोग्राम है। 7 जून का प्रोग्राम का क्या मतलब समझ पा रहे हो आप लोग? पीटीआई वाले सुन लेना, अध्यापक भर्ती वाले सुन लेना, 1 भर्ती के 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण वाले सुन लेना, क्या मतलब है? मैं कोशिश कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी को बुलाने की, मैं कर रहा हूं मंत्रियों को और लोगों को बुलाने की, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग, क्योंकि मैं दूसरे तरीके से काम कर रहा हूं। यदि मुख्यमंत्री जी आता है तो आप लोगों के साथ धन्यवाद, आपकी वजह से परिणाम आ गया, अब हमें ज्वाइनिंग दे दो, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। यानी कि एक कदम परिणाम का पूरा हो जाएगा तो दूसरा कदम मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन देकर दूसरा कदम पूरा करवा ले। वो लक्ष्य है कि 1 लाख प्रत्याशीन भर्तियां पूरी और 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो। मैं तो तुम्हारी सोच रहा हूं यार, लेकिन कई लोग यार युवा बेरोजगार महासम्मेलन क्या अर्थ है? बीजेपी के नेताओं को इसलिए बुला रहे हैं कि केंद्र सरकार कोई भर्ती है तो वो बच्चे अपनी बात रख सके, उनको ज्ञापन दे सके, उनके सामने मांग उठा सके, और एक हमारी युवाओं की ताकत का एहसास हो सके कि चुनावों में युवा, क्योंकि हम लोग आएंगे तभी तो ये प्रत्याशीन भर्तियां, 1 लाख भर्तियां, और ये भर्तियां तभी तो पूरी हो पाएंगी। यार आप समझने की कोशिश करिए, अलग अलग समाज के लोग जब बड़ी बड़ी सभाएं क्यों कर रहे हैं, वो भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो हम लोग युवा हैं, जो सभी जाति के लोग हैं, हम इकट्ठे होंगे तो हम यही तो मांग कर रहे हैं कि 1 लाख में 48,000 की हमें ज्वाइनिंग तत्काल चाहिए, 5546 की भी चाहिए, जो तमाम भर्तियां हैं, जो प्रकार उनकी नियुक्तियां तत्काल चाहिए, 1 लाख भर्तियों को वर्गीकरण चाहिए। यह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, आपके भविष्य के लिए साबित होगा। मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं कि मैं ऐलान कर चुका हूं कि मैं इस साल हूं जनवरी में चला जाऊंगा, तो उस साल 2024 में सबसे ज्यादा याद मेरी आएगी कि एक बंदा था, जब पेपर लीक होता था सबसे पहले लाठी खाने के लिए तैयार होता, भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं होती थी, वर्गीकरण नहीं होता था, बजट में घोषणा नहीं होती, अन छोड़ देता था, जाके धरने पे बैठ जाता था, टकरा जाता था पूरी सरकार से, और आधी बार जेल में रहता या हॉस्पिटल में आईसीयू में तड़पता रहता था। एक बंदा था, तब याद आएगी। अब लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर, तुम पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं जिनका नंबर आ रहा है, वो तो कम से कम सोचिए आप कि एक बंदा अकेला भागता है और वो काम करने के बावजूद भी उसकी टांग खींचने के लिए ट्रोलर एक टीम बन गई कि उस बंदे को, काम करने वालों को तो आप कह रहे हो, और घर बैठे उसको कोई नहीं कह रहा, कोई काम नहीं करेगा। जिसे मैं छोड़ के जा रहा हूं तो बाद में देखना कोई नहीं आएगा। आपके जो पता है, अभी एक मैंने स्क्रीनशॉट देखा था, किसी ने डाला था ग्रुप में, सेकंड गेट वाला, पैसे इकट्ठे कर रहे थे कि आरपीएससी जाना है, आदमी जाएगा, किराया होगा, मीडिया के लिए, पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा हुआ था। मैं आपको पढ़ के सुना दूं क्या क्या लिखा हुआ था, सुनो। अब एक बात बताओ, जो आरपीएससी भी जा रहा है तो किराया भी इकट्ठा कर रहा है। कभी आपने सोचा कि उपेंद्र यादव कभी आरपीएससी बीकानेर कहीं जाता, कभी ये कहता है कि मुझे डीजल पेट्रोल या मुझे किराया दो, कभी कहता है, ये सोचा कभी? लेकिन यहां मैं मैसेज देखा कि ये देखो, ये हालत ये है, ये हालत है। क्योंकि मेरा लक्ष्य, मेरा सपना है, मैं चाहता हूं कि जब ये मान लो ये साल मेरा कार्यकाल है, मैं छोड़ रहा हूं, तो मैं ये चाहता हूं इस साल के दौरान ये 1 लाख ये 2 लाख परिवारों का भला हो, और चुनाव, रोजगार, नौकरी और मेरे बेरोजगारों का महत्व स्थापित हो, ये चीजें। अब जो नुकसान हुआ, अब सुनना, अब झटका लगेगा, पीटीआई से पहले झटका किसको लगेगा सुनना, किसी ने नहीं बताया ना अभी तक। थर्ड गेट वाले जो तमाम अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करके जो एग्जाम दीजिए, परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, आपको किसी नेता ने नहीं बताया ना अभी तक, वो कॉपी पेस्ट करते हैं। संशोधित विज्ञप्ति क्यों आई है? इसमें भूतपूर्व सैनिक के पद जोड़े गए, आप देखना, भूतपूर्व सैनिक के पूर्व के पद आप देखना। सबसे ज्यादा पद किस में थे? अंग्रेजी में थे, 7,000 से ज्यादा, और उसमें देखना 3,000 के करीब तो एक सर्विसमैन को दे दिए। इन्हीं में पदों में से दिए गए करीब 10%। आप पद देखोगे ना, लेवल 1 और 2 में 10% के करीब पद इनमें से जा रहे हैं। मैं भूतपूर्व सैनिकों के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनके साथ हूं, उनको दे दीजिए, लेकिन आपने पहले विज्ञप्ति जारी की, अब किया, अब अचानक दे रहे, लोग तैयारी कर रहे थे, आप उनके लिए अतिरिक्त सर्जित करिए, लेकिन इनमें से तो कम मत करिए, मूल पदों में से तो कम मत करिए। पता है, मैं आवाज को उठाता हूं,
आज मैंने आपकी पीड़ा मैं उठा रहा हूं आज, लेकिन कल से भूतपूर्व सैनिक उपेन्द्र यादव को गाली इसलिए देंगे क्योंकि उन्होंने भाग दौड़ करके और वो पेकलो के पद इसमें जुड़वाए कि उपेन्द्र यादव उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि आपका हित, आपका भविष्य के लिए मैं लड़ रहा हूं। ऐसा ही तो हो रहा है। मैं पेपर लीक माफिया के खिलाफ बोलता हूं, मेरा दुश्मन बन गया। मैं जिस नेता, किस लीडर, जिसके मेरे व्यक्तिगत मेरे कोई किसी दुश्मनी थोड़ी क्यों बन रही है, क्योंकि मैं युवाओं की आवाज उठा रहा हूं, सत्य बोलता। मैं आज इसलिए आपकी आवाज उठा रहा हूं। जो लोग 60,000 के लिए कह रहे थे, जो लोग 4,500 के लिए कह रहे थे, अब आवाज ये उठाओ कि जो पद कम हो रहे हैं, यानी कि एक्स सर्विसमैन को आप देखोगे ना, दोनों विज्ञप्तियां जो जारी हुई है उनमें पदों की संख्या देखना, 12.5% तो अलग है और 10% के करीब ये पद है, यानी कि 22% के करीब पद एक्स सर्विसमैन के जा रहे हैं, यानी कि 10 से 15,000 पद। मैंने ये एक आपको मैं एक संभावना के आधार पर ये वो क्या बोलता है, एक आइडिया है वो आपको बता रहा हूँ, अनुमानित तो आपको बता रहा हूँ। 10,000 प्लस पद जा रहे हैं लेवल 1 और 2 में से, और सबसे ज्यादा इंग्लिश में देखना क्या हालत है। मैं इसलिए चिंतित, इसलिए संशोधित विज्ञप्ति के चक्कर में ये सारा सब उसके कारण लेट हुआ है, जो जल्दबाजी करते। अब इसके लिए आवाज उठानी चाहिए ना। मुझे ये स्थिति का पता अभी चला, थोड़ी देर पहले मुझे ये करीब 8:30 बजे के करीब इस चीज का मुझे पता चला। मुझे इस चीज का दुख हुआ, और कल इस चीज को मैं जैसे ही मुझे पता चला, मैंने शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को तुरंत फोन किया, शिक्षा मंत्री के ओएसडी पीए को मैंने फोन किया, ये गलत है, आपकी आवाज मैं ही उठाऊंगा। भाई दोस्तों, ये लोग है ना, केवल आपको सोशल मीडिया पे कहेंगे उपेन्द्र यादव झूठ बोला, उपेन्द्र यादव साथ नहीं दे रहा। हमेशा उपेन्द्र यादव साथ रहता आप लोगों के। पीटीआई भर्ती का व्यक्ति सोच रहे कि हमारे लिए कब बोलेगा, मैं बोलूंगा, अच्छा बोलूंगा रुकिए आप। लेकिन पहले मैं इन अध्यापक भर्ती के इन लोगों को ये कहना चाहूंगा, अभी देखना मैं बोल रहा हूँ, उसकी कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे। ये सारे कॉपी पेस्ट हैं। एक भी नेता को कभी धरना प्रदर्शन करते हुए देखा क्या आपने? कभी धरना प्रदर्शन करते हुए देखा आपने? नहीं देखा, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करते हैं। धरना प्रदर्शन मैं करता हूँ, प्रेशर मैं बनाता हूँ आप लोगों के साथ, वो केवल पूछते किसी के जाके साहब बता दीजिए, और वो ट्वीट करते हैं, या फिर मैं लाइव आ रहा हूँ उसमें से सुनकर वो ट्वीट कर देंगे। जब भी कोई संकट आता है मैं साथ रहता हूँ। आज ये चीजें जो ट्रोल, क्योंकि मैं देख रहा था कई लोग लिख रहे थे ट्विटर पे कि उपेन्द्र यादव झूठ बोलता है, बेवकूफ बनाता है। अरे भाई, जो मुझे अधिकारी बताए, मैं थोड़ी मेरे हाथ में तभी निकाल दूं। जो चीजें मुझे बताई, मैं केवल आप लोगों के लिए आवाज उठाता हूँ। पेपर लीक से लेकर सारी मैंने आवाज उठाई। अब मैं उदाहरण देता हूँ, सचिन पायलट जी ने रैली निकाली है ना, बहुत बड़ी संख्या में। किरोड़लाल मीणा जी भी प्रदर्शन करते हैं, हनुमान वेलिंगल करते हैं, प्रदर्शन करके वो आवाज उठाते हैं। क्या आरपीएससी भंग हुई? क्या सेकंड ग्रेड के लिए बाबा ने आवाज उठाई थी, क्या वो उसके लिए कुछ एक्शन हुआ? ये लोग आवाज उठाते, कम से कम आवाज तो उठा रहे हैं, आवाज उठाते हैं। मैं भी वही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, अंतिम समय तक आपके साथ रहता हूँ यार। ये चीजें दिल से आप लोगों को मैं कह रहा हूँ। कई लोग कह रहे हैं, अब सुनो, ये चीज जो बुरा हुआ, जो चीज स्थिति मैंने तो बताई आप लोगों को, और इसके लिए मैं ही भागूंगा, लेकिन इसमें आप लोगों को मुझे साथ चाहिएगा, क्योंकि सच बताना मेरा कर्तव्य है आप लोगों को। जो मैं आपको सच बता, आप दोनों विज्ञप्तियां खोल के देखना कि भूतपूर्व सैनिकों के पूर्व के पद जो जोड़े गए बैकलॉग के, वो पद देखना कितने हैं, आपको पता लग जाएगा। इन्हीं पदों, मूल पदों में से जा रहे हैं वो, अलग से नहीं आए। कई लोग सोचे अलग से नहीं आए, इन्हीं से जा रहे। कितना नुकसान हो रहा है, अलग से दीजिए। हम उनका विरोध नहीं कर रहे, उनको अलग से दीजिए, कितना नुकसान हो रहा है आप सोचिए। आज जो सोशल मीडिया पे हीरो बनते हैं, ये कहते हैं ना आपकी आवाज उठाएंगे, ये कहते हैं उठाइए अब। चलो मैं इस मामले में बोलूंगा ही नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा, बोलो अब उठाओ। अब बोलूंगा भी नहीं, मैं बोलूंगा भी नहीं अब इस मामले में। सोच रहा था कि कल सुबह जाऊं बात, आज मैंने फोन भी किया जाने की सोचा था, लेकिन अब इसलिए नहीं बोलूं कि जब कुछ लोग भ्रमित करते, कुछ बोलते, तो ये लोग जो परिणाम का इंतजार करने वाले, परिणाम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कि मेरे परिणाम के लिए कब आएगा, और वो भूल जाते कि जो आदमी साथ देता है उसके पक्ष, या जो उनको जवाब दे, या वो हमारे साथ है, उसके साथ खड़े रहे। मैं तब बोलूंगा, पहले इन लोगों को देखिए जो इतने बनते हैं सोशल मीडिया पे, पहले वो कर लेंगे, वो हाथ खड़े कर देंगे, तो मैं तो साथ ही रहूंगा यार, हमेशा साथ रहता हूँ। मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता, मैं आप पे गुस्सा कर सकता हूँ, मैं आपसे, आपको पता है जितना गुस्सा करता हूँ उतना भी आप लोगों को साथ देता हूँ हमेशा, क्योंकि
मेरे ऑफिस में जितने लोग आते हैं उन सब के या तो उनके साथ जाता हूँ या मैं कॉल करता हूँ, सबको संतुष्ट करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ वो खुश होकर जाए कि मैं इस कार्यालय में गया। मैंने ट्वीट किया था कि मैं बीमार, मेरी तबीयत खराब है। कई लोग कह रहे हैं कि यार वो भर्तियों के चक्कर में नहीं आ रहा है। यार मैं पैदल चला था गोवर्धन जी महाराज की, बिना चप्पल चला था, कई दिनों बाद चला था डांडी यात्रा के बाद, तबीयत खराब हो गई, मैं नहीं आ पाया लाइव, उसका भी लोग इश्यू बढ़ा दिया। ऐसे लोगों को जवाब आप लोगों को देना चाहिए। तो अध्यापक भर्ती का मैं आपको बता दूं, कल स्थिति स्पष्ट होगी लेवल 1 की। या तो शुक्रवार, संभावना शुक्रवार की पूरी है लेवल 1 का, और यदि शुक्रवार को नहीं हुआ तो ये स्थिति है, क्योंकि मैं आज जितना मैं कहना था सीएमओ से लेकर तमाम लोगों को कह दिया है, तो फिर वो 2 तारीख से पहले परिणाम अध्यापक भर्ती का जारी हो जाएगा। लेकिन शुक्रवार की संभावना 100% है। यदि किसी कारणवश नहीं होता है तो फिर अगले वीक में, यानी कि उस वीक में, उससे अगला वीक कभी नहीं जाएगा। अब कई लोग कहेंगे उपेंद्र यादव कह रहा था पिछला वीक, ये वीक करते करते ही आ गया। साथियों, जो मुझे मिलता है, जो मुझे पता लगता है, जो आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन ये चीज़ 3 जगह से वेरीफाई, 3 जगह से कॉल किए हैं, 3 जगह से फ़ोन किया, मैं तीनों जगह मिला हूँ, तो तीनों की चीज़ें एक साथ निकल के आई है, या तो शुक्रवार तक या फिर अगले वीक। तीनों की चीज़ निकल के आई, जो चीज़ मैं आपके सामने कह रहा हूँ। एक जगह हमें कोई झूठ बोल सकता है, लेकिन 3 जगह झूठ नहीं बोलेगा। ये चीज़ निकल के आई है, मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, क्योंकि लोग आप रोज़ देखते हैं, आज आ रहा है, लोग देखते हैं। मैं आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकता, सत्य बताना मेरा कर्तव्य है। लेकिन जो पहले जो भी मैंने बताया साथियों, हम गए थे 10 तारीख को, हमें कहा मई महीने में आ जाएगा। फिर मंत्री जी का फोन कर, जो स्थिति निकल के आएगी वो चीजें मैंने आपको हमेशा बताई है। मैं मेरे मन से कभी नहीं बताया, ना बताऊंगा। और जो चीज मैं लाइव मैं कह रहा हूँ जाके, वो आपके सामने ये लाइव है, वीडियो उठा के दिखा देना कि साहब आया तक नहीं आया। तो मैं झूठ नहीं बोलता। कई लोग तो पता है पुरानी फोटो डाल के कह देते हैं कि साहब मैं अब जाके, वो जाते नहीं। कई तो ऐसे, मैं उनकी पोल तो नहीं खोलना, कई तो ऐसे लोग हैं कि चेयरमैन से मिल के आया, जबकि चेयरमैन तो उस दिन अवकाश पे था। ऐसे ऐसे झूठे लोग हैं। चेयरमैन साहब नहीं भी होते, पुरानी फोटो डाल के दे, आज मिल के आए। मैं आज मिल के आया था, लेकिन फोटो खींच इसलिए नहीं कि मैं रोज रोज फोटो नहीं खींच सकता। मुझे फोटो का शौक नहीं है, मुझे काम करने का शौक है मेरे युवाओं के लिए। तो साथियों, अध्यापक भर्ती के लिए ये है। अब आप लोगों के लिए मैं, और पहले तो उनसे प्रयास करी जो हितैषी है, वो फेल हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को साथ दूंगा। इसके लिए बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी, अन्यथा जंग नहीं लड़ सकते हो। क्योंकि फिर क्या होगा, जैसे सेकंड ग्रेड का मैंने उठाया था मामला 28 दिसंबर, नहीं आए, फिर मैं पीछे टिका, फिर कहते ये उपेंद्र यादव साथ नहीं दिया। लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा, मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। एकजुट आपको होना पड़ेगा, वो अब होना पड़ेगा। परिणाम के बाद कुछ नहीं होगा भैया। यानी कि 2 गुना का परिणाम आ रहा है, लेकिन 1 गुना का परिणाम आने तक हम लोग ये कर सकते हैं। ये अतिरिक्त पदों की व्यवस्था हम करवा सकते हैं। लड़ना पड़ेगा इसके लिए। ये तो 3rd ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कई बार देखता हूँ, पढ़ने वाले विद्यार्थियों समझते हैं, जो मुझे कई सालों से जानते हैं। मैं आपके परिणाम के, तुम सोच रहे हो, आप लोग ये सोचते हो कि मेरा परिणाम कल जारी हो जाए, परसों जारी हो जाए। मैं परिणाम से ज्यादा ये सोच रहा हूं कि आपके दस्तावेज सत्यापन तत्काल जल्द से जल्द होकर, और तत्काल आपका फाइनल परिणाम होकर, मेरी इच्छा है जुलाई अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, या सितंबर शुरुआत तक हो जाए, क्योंकि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। पिछली भर्ती 2018 जो सबसे बड़ी भर्ती थी 54,000 की, वो आचार संहिता की बेड़ छड़ी थी। और जो हालात चल रहे हैं, वो भी शंका लग रही है कि हम लोग जागेंगे नहीं, हम भागेंगे नहीं, ये भी छड़ जाएगी। इसलिए 7 तारीख को मैं जोर दे रहा हूं, उससे पहले जितना परिणाम जारी हो जाए, तो उन अभ्यर्थियों के साथ हम मांग कर सके। ये चीज आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो समझ गया, समझदार हो वो समझेगा। मैं अध्यापक भर्ती के बारे में चर्चा कर चुका हूं। अब मैं चर्चा कर रहा हूं पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए। पीटीआई भर्ती